पंजाब राज्य में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पंजाब का अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके बीच पंजाब राज्य के विधानसभा चुनाव का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। इस समय पंजाब राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री भगवंत मान जी हैं। आम आदमी पार्टी ने फिर से 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाने की दावेदारी पेश कर दी है। तो आइए जानते हैं पंजाब राज्य में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार। क्या आम आदमी पार्टी बना पाएगी अब की बार सरकार, या फिर भाजपा की बनेगी पंजाब राज्य में सरकार, या कांग्रेस करेगी सत्ता में वापसी। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि पंजाब राज्य में विधानसभा की कुल 117 सीटें आती हैं और किसी भी पार्टी को पंजाब राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 59 सीटों पर जीत हासिल करने की आवश्यकता होती है। तो आइए जानते हैं जिलेवार किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो सबसे पहले जिले की बात करें तो पंजाब राज्य का सबसे पहला जिला आता है गुरदासपुर। गुरदासपुर में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 7 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं आम आदमी पार्टी को 7 सीटों में से 3 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 7 सीटों में से 2 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें शिरोमणि अकाली दल की तो यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो इसी के साथ अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है जालंधर। जालंधर जिले में विधानसभा की 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों के अगर रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 9 सीटों में से 5 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात की जाए यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल की तो यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए जालंधर जिले में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं पंजाब राज्य के अगले जिले की तो अगला जिला भटिंडा। भटिंडा में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के अगर रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 6 सीटों में से 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं आम आदमी पार्टी को 6 सीटों में से 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं शिरोमणि अकाली दल की बात की जाए तो यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ पंजाब राज्य के 117 सीटों में से 22 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान आए उन पर अगर एक नजर डालें तो यहाँ पर देखें आप ऊपर 4 सीटें भाजपा के खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं आम आदमी पार्टी को 11 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस को 6 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं शिरोमणि अकाली दल को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में अभी 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो पंजाब राज्य का अगला जिला है फरीदकोट। फरीदकोट में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के रुझान की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 3 सीटों में से 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो आम आदमी पार्टी को 1 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, शिरोमणि अकाली दल को 0 सीट, वहीं अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है पंजाब का होशियारपुर। होशियारपुर में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के अगर रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 7 सीटों में से 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी की तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 7 सीटों में से 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 7 सीटों में से 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल की तो यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की तो अगला जिला आता है फिरोजपुर। फिरोजपुर में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इनके रुझान देखे जाए 4 सीटों के तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 4 सीटों में से 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं आम आदमी पार्टी को 2 सीटों, वहीं कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, वहीं शिरोमणि अकाली दल को 1 सीट, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए फिरोजपुर में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर अगले जिले की तो अगला जिला आता है पंजाब का लुधियाना। लुधियाना जिले की बात की जाए तो यहाँ पर लुधियाना जिले में विधानसभा की 14 सीटें हैं। इन 14 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 14 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं आम आदमी पार्टी को 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल की तो यहाँ पर 14 सीटों में से शिरोमणि अकाली दल के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ बात करते हैं पंजाब राज्य के अगले जिले की तो अगला जिला है मानसा जिला। मानसा जिला में विधानसभा की 3 सीटें हैं।
इन 3 सीटों के अगर रुझान देखें तो यहाँ पर जो अनुमानित आंकड़े हैं उन्हें अगर देखा जाए तो बीजेपी पार्टी को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं आम आदमी पार्टी यानी कि सत्ताधारी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, वहीं शिरोमणि अकाली दल को 0 सीट, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए मानसा जिले में भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं, चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि पंजाब राज्य में इस बार किसकी बनेगी सरकार। ये सिर्फ हम आपको अनुमानित आंकड़े दिखा रहे हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है रूपनगर। रूपनगर में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के अगर रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 1 सीट, वहीं आम आदमी पार्टी को 1 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए रूपनगर में कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं शिरोमणि अकाली दल और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो इसके अलावा अगले जिले की बात की जाए तो यहाँ पर अगला जिला आता है बरनाला। बरनाला में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों के अगर रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 0 सीट, वहीं आम आदमी पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं शिरोमणि अकाली दल की, तो यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए बरनाला में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं पंजाब राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 0 सीट, वहीं आम आदमी पार्टी को 1 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं शिरोमणि अकाली दल की, तो यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल के खाते में 0 सीट, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए यहाँ पर शहीद भगत सिंह जिले में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को थोड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला मोगा जिला। मोगा जिला में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर यानी कि 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात की जाए तो यहाँ पर 4 सीटों में से बीजेपी पार्टी को यानी कि भाजपा को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं आम आदमी पार्टी को 2 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर मोगा जिला में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। तो देखा जाए पंजाब राज्य की 117 सीटों में से 65 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए उन्हें अगर देखा तो यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं आप भाजपा पार्टी को यानी कि बीजेपी को 10 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं आम आदमी पार्टी को 30 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं 65 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 21 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं शिरोमणि अकाली दल के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में अभी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है अमृतसर साहिब। अमृतसर साहिब में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। इन 11 सीटों के अगर रुझान देखा तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के खाते में 11 सीटों में से 5 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं शिरोमणि अकाली दल के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए यहाँ पर अमृतसर साहिब में भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है श्री मुक्तेश्वर साहिब। श्री मुक्तेश्वर साहिब में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के अगर रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 4 सीटों में से 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर 4 सीटों में से आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं शिरोमणि अकाली दल को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो इसी के साथ बात करते हैं पंजाब राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला पटियाला। पटियाला में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इनकी 8 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को यानी कि भाजपा को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं आम आदमी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं शिरोमणि अकाली दल के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए यहाँ पर भी जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। तो इसी के साथ बात करते हैं पंजाब राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला आता है साहिबजादा नगर। साहिबजादा नगर में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर यानी कि सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है।
वहीं बात करें शिरोमणि अकाली दल की, तो यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल खाते में 0 सीटें, वहीं अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए साहिबजादा नगर में भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं पंजाब राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है तरन तारण साहिब में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 4 सीटों में से 0 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं शिरोमणि अकाली दल खाते में 0 सीट है, वहीं अन्य पार्टी खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए तरन साहिब में भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं पंजाब राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला आता है फतेहगढ़ साहिब में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के अगर रुझान देखें तो यहाँ पर 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, वहीं आम आदमी पार्टी को 1 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें शिरोमणि अकाली दल की, तो यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल खाते में 0 सीट, वहीं अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए फतेहगढ़ साहिब में कहीं ना कहीं बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ पंजाब राज्य की 117 सीटों में से 98 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए, यानी कि जो रुझान आए निकल कर, उन्हें अगर देखा जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 98 सीटों में से 46 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को 14 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 98 सीटों में से 32 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं शिरोमणि अकाली दल को यहाँ पर 98 सीटों में से 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में भी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, ये जनता द्वारा लिए गए अनुमानित आंकड़े हैं। हमारे अनुमानित आंकड़े चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनसे भिन्न भी हो सकते हैं। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है कपूरथला जिला में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 0 सीट, वहीं आम आदमी पार्टी को 2 सीट, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, शिरोमणि अकाली दल को 1 सीट, वहीं अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए यहाँ पर भी जो है बीजेपी को थोड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो पंजाब राज्य का अगला जिला आता है मलेरकोटला में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों को अगर रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं आम आदमी पार्टी को यानी सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं शिरोमणि अकाली दल की, तो यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो इसी के साथ बात करते हैं पंजाब राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला आता है संगरूर में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 5 सीटों में से 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीटों में से 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं शिरोमणि अकाली दल खाते में 0 सीट है, वहीं अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए संगरूर में भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है फाजिल्का जिला में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के अगर रुझान देखें तो यहाँ पर 4 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल की, तो यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो वहीं अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में भी कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है पंजाब राज्य का पठानकोट में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 0 सीट, वहीं आम आदमी पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं शिरोमणि अकाली दल को 0 सीट, वहीं अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो इसी के साथ पंजाब राज्य की 117 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए, यानी कि जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए, उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर 117 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 16 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 55 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी को, तो यहाँ पर 117 सीटों में से कांग्रेस पार्टी के खाते में 39 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल की, तो यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। हम आपको बताते हैं ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं, चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनसे अनुमानित आंकड़े भिन्न भी हो सकते हैं। तो पंजाब राज्य में मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। इसी के साथ हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें कि आप हमारी वीडियो को कहां से, किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं।
और आपको क्या लगता है पंजाब राज्य में इस बार किस पार्टी की बनेगी सरकार? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं।